आप देख सकते हैं मेरी रिस्ट 6.5 इंच की है, पर मैंने 5.5 इंच का चेन फाउंडेशन किया है जिसमें 35 चेन्स हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड चेन छोड़ के मैं थर्ड चेन में डबल क्रोशे स्टार्ट करूँगी। मैंने 1 इंच कम इसीलिए रखा है क्योंकि यार्न डिफरेंट मटेरियल का होता है, तो आपको उस हिसाब से 1 इंच कम ही रखना है। यहाँ पे थर्ड चेन में मैंने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे इन द सेम होल। इस तरह से एक स्टिच बनाया है जिसे आपको पूरी चेन में बनाना है। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे इन द सेम होल। ये इस तरह से दिखेगा। नाउ लीव 1 चेन, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में आपको सेम स्टिच बनाना है। ये देखिए, एक चेन छोड़ दी है मैंने एंड नेक्स्ट चेन में अगेन 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। इस तरह से आपको ये पूरी 35 या जितनी भी आपकी चेन्स बनती हैं बेस्ड ऑन योर रिस्ट मेज़रमेंट, इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है और ये स्टिच आपको बनाते जाना है। अब हम मिलते हैं टिल द एंड ऑफ द चेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 2 चेन्स आर देयर। तो अब मैं एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन मीन्स लास्ट चेन में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी और वहाँ से 3 और चेन बनाऊंगी और अपने प्रोजेक्ट को टर्न कर दूंगी। इस तरह से मैंने टर्न कर दिया है। अब जहाँ पे हमने 1 चेन बनाई थी वहाँ पे ये सेम स्टिच आपको लेते जाना है। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गैप किस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे जो गैप है, जो 1 चेन का हमने गैप रखा है, उस गैप में आपको ये स्टिच बनाते जाना है। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, प्रोजेक्ट को टर्न करना है और जहाँ पे 1 चेन वाला गैप है वहाँ पे ये स्टिच बनाते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन बनती जाएगी। ये आपको आपके रिस्ट में जो कफ पार्ट होता है डाउन साइड स्लीव्स के, वो आपको जितना रखना है इट इज़ डिपेंड ऑन यू। मैंने 13 लाइंस बनाई है, तो ये कफ पार्ट आपको इस स्टिच से बनाना है। ऊपर की स्लीव्स की स्टिचेस अलग हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती जाऊंगी। तो इस तरह से मैं ये स्टिच जो है डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे इन द सेम होल, ये स्टिच आपको करते जाना है जितना आपको आपकी स्लीव का कफ रखना है, क्योंकि वहाँ पे आगे जाके हम एक बॉर्डर लाइन बनाएंगे और वो बॉर्डर लाइन में हम एक बटन देंगे जो कफ को क्लोज करेगा। तो इस तरह से आप कफ की जितनी भी लाइंस बनानी है वो आप बनाते जाइए।
जैसे जैसे आप डिज़ाइन बनाते जाएंगे आप चेक करते जाएंगे कि वो आपके रिस्ट पे कैसे बैठ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे रिस्ट पे ये थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे 2 स्टिचेस को मैं एक साथ लेके और उसको थोड़ा सा फिट कर दूँगी। आप देखिए मैं किस तरह से फिट कर रही हूँ। ये एक स्टिच है, उसमें मुझे वो नहीं बनाना है। उस स्टिच को मैं कवर कर दूँगी इस तरह से, एक स्टिच से दूसरे स्टिच के गैप में जाके, और फिर आपको 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे इस तरह से लेना है। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देती हूँ क्या करना है आपको। तो 2 गैप्स को साथ में लेना है, एक गैप को बाहर से लेके दूसरे गैप में डाल के हुक को और यार्न पुल कीजिए, और यहाँ पे आप फिर अपना स्टिच बनाइए 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक स्टिच यहाँ पे स्किप हो गया, तो आपका जो यार्न का स्लीव ढीला बन रहा था, जो थोड़ा लूज़ था, वो अब फिटिंग से आ जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और आपका कफ वाला पार्ट आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप फिटिंग या लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये प्रॉपरली एक स्टिच बन गया है जो डिज़ाइन अच्छे से बता रहा है। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ हो गया है, तो मैं 3 टाइम्स इस तरह से स्किप करूँगी, तो ये प्रॉपरली इस तरह से बैठ जाएगा मेरे कफ के पोर्शन में। आप देखिए यहाँ पे ये मेरा कफ का पोर्शन है जो बन चुका है, और वो इस तरह से बैठेगा। आगे जाके इसमें लेस बनेगी और बटन लगेगा, तो ये मेरे स्लीव में प्रॉपरली सेट हो जाएगा। अब मेरी 13 लाइंस कफ की कंप्लीट हो चुकी है, और मैं अपने कफ को यहाँ पे लॉक करने वाली हूँ स्लिप स्टिच से। तो ये मैंने लास्ट लाइन को अपने स्लीव को लॉक कर दिया है, स्लिप स्टिच कर दी है, और एक चेन लेके अब मैं न्यू स्टिच चालू कर रही हूँ जो मेरी पूरी स्लीव्स में बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 5 चेन्स ली हैं, और जहाँ पे गैप है वहाँ पे उसको स्लिप स्टिच कर दिया है। तो इस तरह का बन जाएगा। अगेन 5 चेन, और जहाँ पे गैप है वहाँ पे उसको स्लिप स्टिच दे दीजिए। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल आपको कंप्लीट करना है टिल द एंड। यहाँ पे मैं एट द एंड आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लेके और अपने ये वाले स्टिच को लॉक कर दूँगी। अब मैं 2 चेन्स लूँगी, मेरे प्रोजेक्ट को टर्न ओवर करूँगी, और जो 5 चेन्स हमने ली थी उसमें मिडल चेन मीन्स 3rd नंबर के चेन में मैं 5 डबल क्रोशे लूँगी। 1 in the same hole, 2nd, this is 3rd, this is 4th, and the last one 5th। तो ये मैंने क्या किया,
मेरी जो 3rd नंबर की चेन थी उसमें मैंने 5 डबल क्रोशे ले लिए। इस तरह से हर स्टिच में जो 3rd नंबर की चेन है उसमें आपको 5 डबल क्रोशे लेते जाना है, तो आपका एक स्टिच कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने एक स्लीव ऑलरेडी बना दी है जो इस तरह की बन के रेडी हो चुकी है, जिसमें नीचे कफ की डिज़ाइन अलग है और ऊपर इस तरह की डिज़ाइन है। बस यहाँ पे आपको इस तरह से सेट करते जाना है। पहले आपको 5 चेन्स का एक लाइन बनाना है, 5 चेन्स का, और फिर आपको हर 5 चेन की जो मिडिल वाली चेन है उसमें 3rd नंबर की चेन में आपको 5 डबल क्रोशे लेते जाना है। यहाँ पे मैं आपसे स्टिच का पैटर्न शेयर कर रही हूँ। इसे देख के आप पूरी की पूरी स्लीव्स इस स्टिच से बना सकते हैं और आपकी स्लीव्स रेडी हो जाए उसके बाद इस तरह की दिखेगी, जिसे हमें हमारे ब्लाउज़ में पैड्स के साथ ज्वाइन करना है। तो पैड्स के लिए अब आप पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 मेरा स्लीव्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।